When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows, Allah knows. Weapons of mass destruction इन्हें मैं कहता हूँ Facebook, YouTube, they are good up to certain extent, but they can become an addiction or they can destroy your decision making. Trust me, आपका सारा माइंड थका देंगे सुबह से शाम. उसके बाद माइंड के पास कैपेसिटी नहीं होगी पढ़ने की कैपेसिटी नहीं होगी, कुछ सोचने की कैपेसिटी नहीं होगी, कोई हायर वैल्यू सोचने की कैपेसिटी नहीं होगी. सो वी आर प्लग्ड इनटू दीज थिंग्स, राइट. ये चीज के बारे में हमें सोचना चाहिए कि हमने कैसे इन चीजों से छुटकारा पाना है, हमने कैसे अनप्लग करना है. और अनप्लग करना क्यों जरूरी है? ताकि आप कुछ सोचें. क्यों नहीं सोचते? माइंड ऑक्युपाइड है, डिस्ट्रैक्शन इतनी है. एक आम इंसान के लिए गेम्स बना दी उन्होंने, मूवीज बना दी, टीवी सीरीज बना दी, पता नहीं क्या क्या बना दिया. उसकी प्रायोरिटीज ही और है, उसके पास टाइम ही नहीं है सोचने का. और जिसके पास टाइम ही नहीं है सोचने का, उसने अपना एनालिसिस क्या करना. दूसरों की फिक्र तो बहुत देर बाद जाके आती है, उसके बाद अपने लिए टाइम नहीं है, अपना एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं है. व्हाई? टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस. तहजीब, सिविलाइजेशन, चार चीजों से बनती है, जिनमें इकोनॉमिक प्रोविजन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मॉरल ट्रेडिशन एंड द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड आर्ट्स. इट बिगिंस वेयर chaos एंड इनसिक्योरिटी एंड. सिविलाइजेशन तभी जन्म लेती है जब chaos, अफरा तफरी का मुकाम और इनसिक्योरिटी, फियर्स को जो है वो दूर किया जाता है, माइंड फ्री होता है. तो फ्री माइंड एक शर्त अच्छी सिविलाइजेशन बनाने. और अगर आप पढ़ें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट, उसमें पावर पॉलिटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि ये जो डेवलप्ड नेशंस होती है ना, ये अंडर डेवलप्ड नेशंस को डिस्ट्रैक्शंस में लगाती है. अमेरिका ने कोल्ड वॉर में क्या किया था? रशिया में वीसीआर इंट्रोड्यूस करवाया था, बहुत मशहूर बात, और अपनी मूवीज इंट्रोड्यूस करवाई. इसलिए उन्हें पता था डिस्ट्रैक्शन है एक बहुत बड़ी. जिस कौम का माइंड ही नहीं फ्री, जिस कौम की रूटीन ये है कि सुबह 11 बजे उठना है और 1-2 क्लासें बंद करनी है, उसके बाद जाना है, अटेंडेंस लगानी है, उसके बाद आना है, कोई मूवी देखनी है, चिट चैट करनी है और शीशा पीना है कैफे में जाके और शुगर मेला लगाना है, और बस उसके बाद घर चले जाना है. रात को सारी रात बात करनी है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, और उसके बाद फिर सुबह फजर की जब अजान हो रही है तो सो जाना है, 11 बजे उठना है, 12 बजे उठना है. तो व्हाट डू यू थिंक वो लोग कोई सिविलाइजेशन कायम कर सकेंगे? दे विल बी फॉलोअर्स. और इसीलिए उम्मत मुस्लिमा को मार पड़ रही है. क्यों? वी आर फॉलोअर्स, वी आर नॉट लीडर्स एक्चुअली. और हम डिस्ट्रैक्शंस में लगे हुए हैं, हमारी सिविलाइजेशन बन ही नहीं रही. हर चीज हम उनसे ले रहे हैं, उनकी सिविलाइजेशन बन रही है. उनके जितने लीडर्स हैं, आपको पता है कि मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक का जो सीईओ, वो एक ही शर्ट एक ही पैंट पहनता है, कहता है मेरे पास टाइम नहीं सोचने का इन चीजों का. उसने अपना माइंड इतना अनप्लग किया हुआ, इतना फ्री किया हुआ. जितने भी सीईओज हैं आप देख लें, उनके कपड़े देख लें, उनका रहने का स्टाइल आप जो है वो देख लें, उन्होंने डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर किया हुआ. और दैट्स व्हाई वो जिंदगी में बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, सक्सेसफुल इन द मटेरियल सेंस. हमारे पास जो एग्जांपल है प्रॉफिट की, वो तो सक्सेसफुल इन बोथ realms है, मटेरियल एज वेल एज रिलीजियस. तो ये एक शर्त है अनप्लगिंग योर माइंड. And whatever lies in the heavens and the heavens, every star